और यदि किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप चमत्कार की उम्मीद लेकर के जा रहे हैं, तो चमत्कार नहीं होता इस दुनिया में। चमत्कार सिर्फ विश्वास है। विश्वास करोगे चमत्कार दिखेगा। मतलब एक आम इंसान कैसे सामने वाले को पहचानेगा कि ये एस्ट्रोलॉजर योग्य है कि नहीं? कुछ पैरामीटर्स हैं जहां से आप ये परख सकते हैं कि कौन योग्य कौन अयोग्य। योग्य व्यक्ति ही योग्य ज्योतिषाचार्य की पहचान कर पाएगा। चमत्कार की उम्मीद कौन करता है? अनपढ़। समाधान की उम्मीद कौन करता है? शिक्षित व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ इस नए पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ हैं कर्णेश पाठक जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, आपका पिछला पॉडकास्ट देखकर मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला और सोचा कि आपके साथ एक पॉडकास्ट और करना चाहिए। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मैं अपने साथ लिख के लाया हूँ, और मैं इसको एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि ये एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कब से हुई? एस्ट्रोलॉजी जो विद्या है ये आज से करीब करीब 5,000 साल पुरानी है। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में जाएं, ज्योतिष शास्त्र का जन्म कब हुआ, तो इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है। जब भी कोई बच्चा वेदों का अध्ययन करने जाता है, पहले के समय में गुरुकुलों में जब वेद वेदांगों का अध्ययन कराया जाता था, तो वैदिक शिक्षा के 3 चरण हुआ करते थे। पहले चरण में आपको वेदांग पढ़ने होते थे। वेदांग का मतलब है वेदों का अंग। जब तक आप अंगों को नहीं समझेंगे, तब तक आप वेदों को नहीं समझ पाएंगे। फिर दूसरे स्टेप में आप पढ़ते थे वेद। फिर 4 वेदों का नंबर आता था। और तीसरे स्टेप में आप लोग पढ़ते थे वेदांत। वेदांत का मतलब वेदों का अंत, यानी कि समरी ऑफ द वेदास या कंक्लूजन ऑफ द वेदास। तो हमारी जो गुरुकुल परंपरा है, ये 3 चीजों से मिलकर के बनी हुई है। वेदांग, वेद और वेदांत। तो इनमें जो 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो उन्हीं में से एक ज्योतिष वेदांग है। इसकी प्रॉपर जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। और ज्योतिष को कहा जाता है वेदों की आंख। ज्योतिष वेदा नाम चक्षु। तो ये वेद से निकली चीज है, ये किसी ने बनाई नहीं है। हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि जब ज्योतिष का जन्म हुआ था, तो किसी और उद्देश्य से हुआ था। आज समाज में जो ज्योतिष का प्रचार प्रसार है, ये किसी और उद्देश्य से है। सर, तो मैं इसमें आगे जानना चाहूँगा कि मतलब जब इसके बारे में लोगों को पता चला, जिन्होंने भी मतलब इसका आविष्कार मतलब जो भी किया होगा, ये ढूँढा इसको इसका ज्ञान प्राप्त किया, तो उनको ये कैसे पता चला कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो उनके जीवन पे असर कर रहे हैं? मतलब इसका कहीं प्रमाणित कैसे उनको मिला कि ये ऐसा हो रहा है? देखिए, ऑथेंटिक सोर्स की बात अगर करेंगे तो फिर हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास में चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशंस को देखें, जैसे आप इजिप्ट में चले जाएं, वहाँ की सिविलाइजेशन को देखें, सुमेरिया मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, और उसके बाद में वैदिक सिविलाइजेशन को देखें, तो आप पाते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं इनमें समानता पाई जाती है। और प्रत्येक समाज में, प्रत्येक सभ्यता में लोग अपने अपने विश्वास के आधार पर इन चीजों को मानते थे। लेकिन जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको ये बताया जाता है कि विज्ञान का जन्म सीधे नहीं हुआ। मनुष्य ने पहले तर्क करना सीखा, तर्कवाद आया। जब तर्कवाद में लोग अभ्यस्त हो गए, तब दर्शन आया। और जब दर्शन में लोग अभ्यस्त हो गए, तब विज्ञान आया। तो ये एक दिन का प्रोसेस ही नहीं है। अगर आप मेरे से कहें कि सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, ये कैसे पता चला, तो ये एक दिन में पता ही नहीं चला ना। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी रिसर्च है। इसमें हमारे पूर्वजों की कई कई पीढ़ियां चली गई थी, तब जाकर के ये विशुद्ध ज्ञान हमारे सामने आया था। ये है इसकी लौकिक कथा। लेकिन यदि इसकी आध्यात्मिक कथा की बात करी जाए, और आपके सवाल का सीधा उत्तर दे दिया जाए, तो आध्यात्मिक कथा यह है कि सप्तऋषि जंगलों में जाते थे और वहां पे ध्यान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। और लंबे समय तक उन लोगों ने ध्यान किया। ध्यान करते करते 3 अधूरे अक्षरों की खोज हुई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ।
इन 3 अधूरे अक्षरों को मिलाया गया तो बना ओम, इस संसार का पहला अक्षर। इसके बाद में फिर ओम नाम का उच्चारण करने लगे। इन लोगों को कुछ देववाणियाँ सुनाई देती थीं, फिर वो देववाणियाँ सुन कर के ये लोग भूल ना जाएँ इसलिए लिख लेते थे। और लिखते-लिखते इस प्रकार से वेद तैयार हो गए। तो यदि ज्योतिष वेद में हमको मिलता है, तो वो ज्योतिष भी तो इसी प्रकार से लिखा गया होगा, श्रुति परंपरा से लिखा गया होगा। तो इसका सीधा आंसर ये हो जाता है कि भाई ये एक दैवीय ज्ञान था, ये देवताओं द्वारा मिला था। लेकिन ये इसकी स्पिरिचुअल स्टोरी है। इसकी जो मटेरियलिस्टिक स्टोरी है, जो इसकी लौकिक कथा है, वो ये है एक्सपीरियंस, अनुभव, रिसर्च, यहाँ से ये चीज़ आती है। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आज के जनरेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी पर उतना विश्वास नहीं करती है। तो क्या मतलब मैं ऐसा समझूँ कि जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी पे लोगों का विश्वास कम होने लगा है? और मैंने आजकल देखा है कि जो अमीर लोग ज़्यादा हैं, उनके उनके पास बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। मतलब उन वो ऐसा क्या जानते हैं और ऐसा क्या मानते हैं जो कि आम इंसान जो है, वो उस पे संदेह करता है। लेकिन वो चीज़ वो मानते हैं कि हाँ, विश्वास है उनको एस्ट्रोलॉजर से। हाल ही में एक बहुत गोल्डन लाइन मैंने कहीं पे सुनी कि चमत्कार को केवल विश्वास की आँख से देखा जा सकता है। यदि आपके पास विश्वास की आँख नहीं है, तो आपके लिए चमत्कार का कोई मतलब नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि समय के साथ लोगों का विश्वास उठ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है विश्वास हो रहा है। आज आप अपना फ़ोन खोलिए और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखना शुरू करिए। आपके पास जो पहला एडवर्टाइज़मेंट उसमें आएगा वो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप का होगा। कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे बैठा आपको अपना ज्ञान दे रहा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी जब से कॉमर्शियल हो गई, लोगों के बीच में पहुँच गई, तो इसका प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। अब प्रश्न उठता है विश्वास करना या ना करना? तो डॉक्टर के ऊपर आप तब तक विश्वास नहीं करते जब तक आप बीमार नहीं पड़ते। डॉक्टर को सब लोग गालियाँ बकते हैं, डॉक्टर लूटता है। डॉक्टर साहब का फैमिली बैकग्राउंड पता करने के बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि वो आपसे कितना पैसा ले सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं, तो उसी डॉक्टर में आपको भगवान नज़र आने लगता है। तो जो लोग विश्वास नहीं करते, किसी भी विज्ञान पे, उनके पीछे का तर्क सिर्फ़ इतना सा है कि भैया उनका पाला नहीं पड़ा आज तक। जिस दिन पाला पड़ेगा विश्वास करने लगेंगे। और इसी सवाल में एक और सवाल कि बड़े-बड़े लोग जो सक्सेसफुल हैं, टाटा, अंबानी जैसे लोग हैं, इन लोगों का ज़्यादा विश्वास है। इन लोगों का ज़्यादा विश्वास नहीं है। इन लोगों का भी उतना ही विश्वास है जितना मेरा और आपका है। ये लोग प्रॉपर मार्गदर्शन परंपरा में हैं। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और आप उससे कहिए कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, मुझे ठीक कर दो। तो डॉक्टर आपको बताएगा ना कि आपका ट्रीटमेंट इतने महीने या इतने साल चलेगा। ट्रीटमेंट लोगे तो ठीक हो जाओगे और आप कह दो कि नहीं ऐसी कोई चमत्कारी दवा मुझे दे दो कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊँ, तो डॉक्टर भगा देगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, तो जो योग्य एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपको बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये इतने दिन में ठीक होगी, उसके लिए आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। मानोगे, उपाय करोगे, गारंटी प्रॉब्लम ठीक होगी। और यदि किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप चमत्कार की उम्मीद लेकर के जा रहे हैं, तो चमत्कार नहीं होता इस दुनिया में। चमत्कार सिर्फ़ विश्वास है। विश्वास करोगे चमत्कार दिखेगा। भाई कई बार मेरे पास ऐसी कुंडली आई जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इस व्यक्ति का समय 1 सप्ताह में ही ठीक होने जा रहा है और उसके लिए वो वर्षों से पीड़ित था। तो अब यदि मैं उसको चमत्कार दिखाना चाहूँ, तो मैं उससे ये कह सकता हूँ कि 1 हफ्ते में मैं चमत्कार कर दूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 हफ्ते में वो प्राकृतिक रूप से सही हो जाएगा। तो हमें किसी को ऐसे झूठे आश्वासन में या किसी को ऐसे प्रोपेगेंडा में नहीं फँसाना चाहिए। हमें सीधी स्पष्ट बात, नो बकवास। ठीक है ना? सर तो मैं इसमें जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया इस डिजिटल वर्ल्ड में जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी प्रचार-प्रसार हो रहा है। तो मतलब एक आम इंसान कैसे सामने वाले को पहचानेगा कि ये एस्ट्रोलॉजर योग्य है कि नहीं है? मतलब कई लोग होते हैं ना कि सिर्फ़ बिज़नेस के तौर पे वो करते हैं। जैसे कि आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस आ गई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप जानते होंगे। तो इसका क्या असर है? सर कैसे देखिए, पहचान योग्य व्यक्ति ही योग्य ज्योतिषाचार्य की पहचान कर पाएगा। चमत्कार की उम्मीद कौन करता है? अनपढ़। समाधान की उम्मीद कौन करता है? शिक्षित व्यक्ति।
शिक्षित व्यक्ति किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास समाधान लेने जाएगा, उससे एडवाइस लेने जाएगा, और अशिक्षित व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति चमत्कार की उम्मीद लेके जाएगा। तो कोई भी जो ठग विद्या का महारथी होगा, वो चमत्कार दिखा देगा और उसको ठग लेगा। तो योग्यता और अयोग्यता में बड़ा बारीक अंतर है यहाँ पे, कि आप योग्य हैं तभी आपको योग्य लोग मिलेंगे, अयोग्य हैं तो अयोग्य लोग मिलेंगे। जैसे लाखों डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान में, लेकिन भीड़ कितने डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर है? चंद, फ्यू। उसी तरीके से लाखों करोड़ों ज्योतिषाचार्य हैं संसार में, लेकिन कितने लोग पॉपुलर हैं, कितने लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, या कितने लोगों ने सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदल दिया? चुनिंदा लोग हैं ऐसे। तो यहाँ पे योग्यता और अयोग्यता की पहचान आपको स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं जहां से आप ये परख सकते हैं कि कौन योग्य कौन अयोग्य। जैस- जैसे कि पहला पैरामीटर यह है कि जब भी आप किसी ज्योतिषाचार्य से बात करें, तो वो आपकी प्रॉब्लम खुद डिटेक्ट करे। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वो देख क्या रहा है? अगर डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट में देखने के बाद आपसे पूछे कि क्या दिक्कत है तुमको, और फिर वो मैच कराए, तो फिर वो देख क्या रहा है? तो योग्य ज्योतिषाचार्य की पहली पहचान, कि जब आप उसको अपनी कुंडली दिखाएं, तो वो स्वयं आपको बताए कि आप किस चीज से पीड़ित हैं। ना एक्यूरेट 100% बताए, 50% तो कम से कम बताए। ये प्रथम पहचान। द्वितीय पहचान, कि ज्यादातर जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो आपको कोई रत्न, कोई आभूषण, कोई जेमस्टोन पहना देंगे और कहेंगे तुम्हारी दिक्कत ठीक हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। किसी को दवा हम दे सकते हैं, तो किसी को इंजेक्शन हम दे सकते हैं, तो किसी को एडमिट करने की भी स्थिति आ सकती है, तो किसी की समस्या ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। तो उसी तरीके से रत्न आभूषण इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। किसी को दिया जा सकता है, किसी को पूजा पाठ करवाई जा सकती है, किसी को कोई तंत्र प्रयोग कराया जा सकता है, किसी के कुछ अन्य साइंटिफिक उपाय कराए जा सकते हैं। तो ये दूसरी पहचान है, कि वो तरह तरह के उपाय आपको बताए, एक ही उपाय ना बताए। अगर एक ही उपाय बता रहा, तो उसको एक ही उपाय की जानकारी है, या वो एक ही उपाय से पैसा कमा रहा है। ये दूसरी पहचान। और तीसरी और सबसे बड़ी पहचान होती है, कि जो योग्य ज्योतिषाचार्य होता है, वो एक अच्छा फिलोसोफर होता है। उसको दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जब मेरे पास कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जब वो मेरे पास से जाए, तो मैं कम से कम उसका चंद्रमा ठीक करके भेज दूं। यानी कि चंद्रमा का मतलब है मन। और आप जब पीड़ित होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो पहली परेशानी आपके दिमाग में ही तो होती है। तो यदि आप मेरे पास से जाने के बाद हल्का महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, और नहीं भी ठीक होगा तो आई विल मैनेज, इस आदमी से बात करके मुझे अच्छा लगा, ये सबसे बड़ी पहचान है। और यदि कोई आपसे ये कह दे कि यदि तुमने ये नहीं किया, इतने लाख का यहाँ खर्चा नहीं किया, इतने हजार का ये नहीं पहना, उतने हजार की वो पूजा नहीं कराई, तब तुम्हारा काम बनेगा, तो वो ज्योतिषाचार्य है ही नहीं, वो पाखंडी है एक नंबर का। उसके बाद दोबारा कभी मत जाइए। ऐसे लोगों को भी अपने पास बुलाइए, बिठाइए, सम्मान करिए, सुनिए, जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की भी बुलाइए जिनके पास सब कुछ है। तो ये 3-4 मोटी-मोटी पहचान है। तो सर मैं इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया हुआ है और वो मतलब उसमें काफ़ी सुप्रीम लेवल पे पहुँच गया है और वो उस चीज़ का गलत प्रयोग कर रहा है। उसके ऊपर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेंगे? क्या नुकसान हो सकता है? जिसने ज्योतिष शास्त्र का वास्तविक अध्ययन कर लिया, वो उसका दुरुपयोग कभी नहीं करेगा, इस बात की गारंटी। गारंटी। विनम्रता विजय का गहना है। यदि व्यक्ति कोई जीत गया है, यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम स्टेज में पहुंच गया है, तो वो विनम्र हो जाता है। सड़क पे खड़ा हुआ कोई होमगार्ड, सड़क पे सरकारी दफ्तरों में कोई 4th क्लास एम्प्लॉय आपसे बदतमीजी से बात करेगा। लेकिन यदि आप किसी आईएएस अधिकारी से मिलेंगे, जिले के डीएम से मिलेंगे, तो बड़ी विनम्रता से बात करेगा, क्योंकि विनम्रता विजय का गहना है।
तो जिस व्यक्ति का विवेक जागृत हो गया, जिसने ज्योतिष शास्त्र में सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया या सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा अध्ययन कर लिया, वो दुरुपयोग नहीं करेगा। सिंपल। और जो दुरुपयोग कर रहा है ज्योतिष शास्त्र का, उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है, पूरा का पूरा जो ज्योतिष शास्त्र है, ये कर्म फल सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत बेसिक चीज है एस्ट्रोलॉजी की, कर्म फल सिद्धांत। जिसको कर्म फल सिद्धांत की जानकारी होगी, वो दुरुपयोग करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि उसने दुरुपयोग किया तो उसके उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता तो उसका प्रभाव यही पड़ेगा कि उसकी विद्या का नाश हो जाएगा। बिल्कुल नाश हो जाएगा। खत्म हो जाएगी उसकी विद्या। भाई लाखों ज्योतिषाचार्य हैं ना हिंदुस्तान में, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वाक सिद्धि है? वाक सिद्धि जानते हो? वाक सिद्धि का मतलब उनके मुख से जो निकला वही सत्य। यदि मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ 2025 तुम्हारा है तुम्हारा, इस चीज को मान लो। इसीलिए 25 आते आते तुम पहुंच गए अपनी जगह। वाक सिद्धि है ये। तो वाक सिद्धि किसके पास होगी? वाक सिद्धि उसी व्यक्ति के पास होगी जिसके पास केवल ज्योतिष का अध्ययन ना हो, जिसके पास ध्यान साधना भी हो, जिसके सर पे गुरु की कृपा भी हो, जिसके पास में मंत्रों की सिद्धि भी हो, जो भगवान की सेवा भी करता हो, जो भौतिक संसार से मतलब न रखता हो, ज्योतिष शास्त्र को सिर्फ लोगों के लिए परमार्थ के लिए उपयोग करता हो, ऐसे व्यक्ति के पास वाक सिद्धि होगी। तो यदि कोई सुप्रीम स्टेज में पहुंचने के बाद दुरुपयोग कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी वाक सिद्धि चली जाएगी, फिर उसकी कही हुई बात सत्य नहीं निकलेगी, और इसी प्रकार से धीरे धीरे विद्या का नाश हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं हमारे देश में। देखो, एक से एक कथावाचक हुए, एक से एक योग्य धर्म गुरु हुए, जो आज जेलों में चक्की पीस रहे हैं। क्यों चक्की पीस रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी विद्या का दुरुपयोग किया था। और हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पे पाप करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, चाहे वो स्वयं परमेश्वर क्यों ना हो। इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन ये धार्मिक चर्चा हम लोग की चूंकि हो नहीं रही, तो इन उदाहरणों में नहीं जाऊंगा। लेकिन संक्षेप में बता दूं, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? कभी देखा है ब्रह्मा जी का कोई मंदिर हो, ब्रह्मा जी का कोई उपवास कर रहा हो, ब्रह्मा जी का कोई लॉकेट गले में पहना हो, ब्रह्मा जी का कोई मंत्र पढ़ रहा हो? क्यों नहीं होती पूजा भाई? क्योंकि उनसे एक पाप हुआ था। हाँ, उनसे एक पाप हुआ था, और उसी पाप का प्रायश्चित है कि उनकी पूजा नहीं होती। तो ये हमारे धर्म की प्रमाणिकता है कि स्वयं परमेश्वर भी क्यों ना हो, नाश हो जाएगा यदि पाप किया तो। पाप में नाश। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये सब बताया तो ये एस्ट्रोलॉजी के सारे धर्मों पे एक समान से अप्लाई होती है? देखो, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, और विज्ञान तो सबके लिए है। मेरे पास हर धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। जो उपाय बताता हूँ वो करते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका धर्म नहीं पूछते, सिर्फ योग्यता देखते हैं। जब आप पढ़ने जाते हैं तो टीचर का धर्म नहीं पूछते, सिर्फ योग्यता देखते हैं। जब आप स्विगी, जोमेटो और किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, तो डिलीवरी बॉय का धर्म तो नहीं पूछते, आपको तो सिर्फ अपने सामान से मतलब होता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति पीड़ित है, उसको केवल इस बात से मतलब होना चाहिए कि क्या एस्ट्रोलॉजी के सहारे उसका काम बन सकता है। अगर बन सकता है तो बिल्कुल उसको मार्गदर्शन लेना चाहिए। हाँ, ज्योतिषाचार्यों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी के धर्म में रुकावट डाल के हम एस्ट्रोलॉजी को उसके जीवन में ना डालें। जैसे मेरे पास भी जब लोग आते हैं, तो मैं उनको जो भी उपाय बताता हूँ वो उनके ही धर्म के अनुसार बताता हूँ, या तो साइंटिफिक, वैज्ञानिक उपाय बताता हूँ, तो लोग कर लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज नाउ नॉट बाइंडेड विद एनी ऑफ द रिलीजन। सभी धर्मों के लिए मार्ग खुला हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हिंदू से लेकर मुस्लिम तक, औरत से लेकर आदमी तक। कोई भी व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है, लेकिन चमत्कार की उम्मीद ना करें। ये पूरी तरीके से मार्गदर्शन परंपरा है, इसका पालन करना पड़ेगा।
कभी कभी कुछ हफ्तों में काम बन सकता है, कभी कभी कुछ महीनों में काम बन सकता है, कभी कभी सालों भी लग सकते हैं। हाँ, निराश नहीं होंगे, काम बनेगा। तो सर मैं इससे आगे जानना चाहूँगा कि कार्ड रीडिंग, हैंड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों में फ़र्क क्या है? या तो ये तीनों सब कैटेगरीज़ है ये तो? हाँ, सब कैटेगरीज है। एस्ट्रोलॉजी अ बिग ट्री। ज्योतिष एक विशाल वृक्ष है, बाकी सारी विद्याएं उसकी शाखाएं हैं। चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे रेकी हीलिंग हो, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे फेस रीडिंग हो, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, या अन्य भी कोई विद्या हो, ये सब ज्योतिष शास्त्र से निकली हुई छोटी छोटी शाखाएं हैं। और इनमें सब में एक्यूरेसी का लेवल बहुत लो है। केवल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो 100% एक्यूरेट है, जहां पे आपको डेट मेंशन करके बताया जाता है कि इस डेट में ये होगा। बाकी किसी विद्या में ये शक्ति नहीं है। किसी भी विद्या का अपमान नहीं है, सभी विद्याओं का सम्मान है। अब मैं चूंकि अपनी माँ का बच्चा हूं, तो बाकी तो मेरे भाई बहन हुए, तो मेरे पास न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, पामिस्ट्री का भी ज्ञान है, फेस रीडिंग का भी ज्ञान है, टैरो की भी दीक्षा है मेरे पास, रेकी हीलिंग भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं करता सिर्फ एस्ट्रोलॉजी हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी को अध्ययन करने के बाद ये पता चल गया कि काम कहाँ बनेगा। काम केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी से बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो सर एक आम आदमी अपनी कुंडली पे कितना परसेंट विश्वास करना चाहिए? 100%, 100% विश्वास करना चाहिए। विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? अगर डेटा एक्यूरेट है तो 100% विश्वास करना चाहिए। और मतलब किसी का अगर सामर्थ्य उसके साथ है, समर्थ, पोटेंशियल, पोटेंशियल, तो भी 100%, तो भी 100%। जैसे कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं अमीर भी हूँ, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे क्यों विश्वास करना चाहिए? तुम्हें इसलिए विश्वास करना चाहिए कि तुम उन्हीं ग्रहों की वजह से अमीर हो। अगर तुम्हारी कुंडली देखी जाएगी तो तुम्हारे ग्रहों की स्थिति बता देगी कि तुम क्यों अमीर हो। भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए अमीर हो। तो सर मैं इसमें जानना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल किसी को भी अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, तो इसका कहीं प्योर गाइडेंस और प्योर इंटरप्रिटेशन इसका कहाँ से मिल सके, तो अब आम आदमी जो है। नहीं, कैसी एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, क्या सीखना हो एस्ट्रोलॉजी में? अगर आपको एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे कि कोई एस्ट्रोलॉजी के चरम पे हो, तो भैया गुरुकुल जाओ। 6-7 साल की एज में वहां पहुंच जाओ, और जब 25 वर्ष के हो जाओ तो फिर गुरु दीक्षा लेके आओ, सीख जाओगे। और यदि आपके कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इतनी एस्ट्रोलॉजी सीख जाए कि वो अपनी कुंडली देख ले, या वो थोड़ा बहुत जान जाए ग्रह नक्षत्रों के बारे में, तो भैया सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स की बाढ़ है। कोई 3 दिन में सिखा दे रहा है, कोई 2 घंटे में सिखा दे रहा है, कोई एक हफ्ते में सिखा दे रहा है। और ये बड़े बड़े नाम हैं जो ये लोग सिखा दे रहे हैं। तो भैया जाओ 3 दिन में जाके सीख लो। और जैसा आप कह रहे हैं विधि विधान से सीखना हो, तो भैया हमारे पास आके सीख लो, हम भी सिखाते हैं। हम कैसे सिखाते हैं? हमारा अपना स्कूल है, आप देखे ना, बैठे ही हैं आप यहाँ पे, हम ऐसे सिखाते हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो 1 ईयर प्रोग्राम है एस्ट्रोलॉजी का। और एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बेसिक डिग्री होती है, जिसको बैचलर्स कहा जाता है, उसको कहते हैं ज्योतिष विशारद। हम ज्योतिष विशारद का पाठ्यक्रम चलाते हैं अपने पास, और इसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष की है। इसमें हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, और वो सर्टिफिकेट ग्लोबल वैलिड होगा। आप दुनिया के किसी भी देश में जाके उस सर्टिफिकेट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं, ये बीएचयू द्वारा एफिलेटेड है, और भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। और हम हर महीने एक बैच बच्चों का पढ़ा के निकालते हैं। छोटे छोटे बैचेस हमारे होते हैं, और एक दिन सप्ताह में क्लास रखते हैं। ये स्टडी मटेरियल हम पूरा अपने पास से देते हैं, टेस्ट लेते हैं, वैदिक परंपरा से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जूम मीटिंग पे पढ़ा रहे हैं तो कोई जो है रजाई में लेट के भी हमारी क्लास देख सकता है, ये फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास पढ़ाई सिर्फ वैसे होती है जैसे गुरुकुलों में होती है।
सर अगर इसका रजिस्ट्रेशन हमें करना हो तो मैं किस तरीके से? बिल्कुल, आप मेरे नंबर पे संपर्क करिए, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल मुझे दीजिए और फीस सबमिट करिए और क्लासेस आपकी शुरू हो जाएँगी। अभी हमारी क्लासेस 15 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं, अगला बैच हमारा 15 जनवरी से है। बिल्कुल लोग एडमिशन ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में क्या डिफरेंस है? जैसे कि आप बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जब आप किसी को रेमेडीज़ बताते हैं, तो कई बार रेमेडीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि लोगों को लगता है कि वो तंत्र में है, तो लोग उसको तंत्र से रिलेट कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में वही डिफरेंस है, जो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में है। दोनों अलग-अलग विद्या हैं और हमारे समाज में ना जैसे कहा जाए तंत्र या जैसे कहा जाए तांत्रिक, तो लोग घबरा जाते हैं। नहीं, घबराना नहीं है। तंत्र भी एक बहुत प्यूरिफाइड विद्या है। ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में, तंत्र भी शास्त्र है। तंत्र शास्त्र में अंतर इतना है कि जैसे मान लीजिए मैं और आप हैं, हमको भूख लगी, खाना खाना है, तो हम अपनी मम्मी से कहेंगे कि माताजी भोजन दे दीजिए, ठीक है? तो हमको भोजन मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा है, जो 2 महीने का है, जो 3 महीने का है, जब उसको भूख लगेगी तो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? वो रोएगा और ज़ोर-ज़ोर से रोएगा। जब वो ज़ोर-ज़ोर से रोएगा, तो उसकी माँ समझ जाएगी ये भूखा है, उसको लाके दूध दे देगी। तंत्र दरअसल 2 महीने का बच्चा है, जो भगवान से अपनी बात ज़िद करके मनवाता है। रोता है वो कि चाहिए और नेचर उसको वो प्रोवाइड कराती है। और ज्योतिष में हम शालीनता से, हम एक प्रोसेस से, हम एक एल्गोरिथम से भगवान से अपनी बात मनवाते हैं। तो तंत्र का अलग स्टडी है, उसकी अलग पढ़ाई है, ज्योतिष शास्त्र की अलग पढ़ाई है। लेकिन ध्यान रहे तंत्र भी बहुत ही प्यूरिफाइड विद्या है और यदि कोई तंत्र सही तरीके से कर रहा हो, तो भगवान उसके साथ वैसे रहते हैं, जैसे एक माँ बच्चे को अपनी गोद में रखती है। इसीलिए ये उदाहरण मैंने आपको दिया कि भगवान आपके साथ 24/7 रहते हैं अगर आप तांत्रिक हैं तो। लेकिन कैसे तांत्रिक? तांत्रिक कौन? जो विरक्त हो, छोड़ दिया हो जिसने ये भौतिक संसार, वो होगा तांत्रिक। अब आपको लगता है कि आप तंत्र का उपयोग करके 2-4 करोड़ रुपए कमा लें, आप तंत्र का उपयोग करके किसी का घर फोड़ दें, तंत्र का उपयोग करके किसी को मार दें, कहाँ के तांत्रिक? कितने दिन विद्या काम करेगी? माँ समझ जाएगी ना बच्चा नाटक कर रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है तंत्र, पढ़ाई अलग है, ज्ञान अलग है, उसका नियम संयम अनुशासन अलग है, ज्योतिष का अलग है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो समझ भी वो मांगलिक है, तो वो दूसरे के जीवन में कैसे इम्पैक्ट कर देगा जबकि दूसरा वाला नॉन मांगलिक है? तो ऐसे कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा है उसके जबकि दूसरे वाले बंदे का तो ऐसा कुछ था नहीं, वो तो उसके साथ मिलने पर हो गया। ऐसे न मतलब एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो गई? देखिए, किसी की कुंडली किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। आपकी कुंडली सिर्फ़ आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, मेरी कुंडली सिर्फ़ मेरे ऊपर प्रभाव डालेगी, जब तक हमारे आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ ना हों। स्पिरिचुअल ऑरा है अगर हमारे आपके अंदर, तब की बात अलग है। अब मांगलिक वाली बात है, तो मंगल दोष से लोग बहुत डरते हैं। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए। 5 प्रकार का होता है मंगल दोष, 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में अगर मंगल बैठा है तो इसे मांगलिक कहते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार भी मांगलिक होता है, अगर चंद्रमा को लग्न में कर दिया जाए तो भी 1, 4, 7, 8, 12 से व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मंगल क्या है? मंगल है आवेश, मंगल है क्रोध, मंगल है पराक्रम, मंगल है गुस्सा, मंगल है ज़िद, मंगल है साहस। जो व्यक्ति मांगलिक होगा उसके अंदर ये सारे गुण होंगे। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे, तो पहले के समय में कहा जाता था कि ऐसा व्यक्ति सबसे परफेक्ट किस प्रोफ़ेशन में हो सकता है बताइए? सेना में? पुलिस में? तो इसको सैनिक बना दो, राजा की सेना में भर्ती कर दो। तो उसके अंदर जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, जो ज़िद है, जो साहस है, वो सब सेना में जाके दिखाएगा और शत्रुओं को पराजित करेगा। लेकिन अब आज तो लोग सेना में जाते नहीं इतने बड़े नंबर में, तो लोग क्या करेंगे? लोग इंजीनियर बन रहे हैं, लोग ऐसी जॉब्स में जा रहे हैं जहाँ आप सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं और फिर भी आपके अंदर गुस्सा है, ज़िद है, एग्रेशन है, एंगर है, साहस है, तो वो कहाँ निकलेगा? घर में ही तो निकलेगा, यहाँ से क्लेश पैदा होगा। जब यहाँ से क्लेश पैदा होगा,
तो आपके व्यक्तित्व ने दूसरे के व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित कर दिया। बस ये है बंगाल दोष। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि सोसाइटी पे भी तो मैं इससे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ एक इंसान में सीमित रहता है कि ग्रुप और सोसाइटी या कंट्री तक भी हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? लग्न, केपी, होरा, अलग-अलग, गोचर। तो जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना चाहें, तो उसके लिए दूसरी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी कंट्री के बारे में प्रेडिक्शन करना चाहें, तो उसके लिए दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम पूरे संसार के लिए प्रेडिक्शन करना चाहें, तब उसके लिए दूसरा प्रकार है। एक ही लीग पे नहीं चल सकते आप। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोचर का मतलब होता है प्रेज़ेंट सिचुएशन ऑफ द गैलेक्सी, और प्रेज़ेंट सिचुएशन में जो सैटर्न है, शनि, ये कुंभ राशि में है। 29 मार्च को इसी साल 2025 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में चला जाएगा। इसको कहेंगे ट्रांजिट। और जैसे ही शनि का गोचर मीन राशि में होगा 29 मार्च को, तो पूरे संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्यों परिवर्तन आएगा? क्योंकि शनि का मीन राशि में गोचर होने का अर्थ होगा मेष राशि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, और मेष राशि काल पुरुष की कुंडली का लग्न है। अब यहाँ पे काल पुरुष का मतलब संसार है। तो जब संसार के ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, तो पूरे संसार को कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा अगले 7.5 सालों तक। ध्यान रहे, ये है ग्लोबल प्रेडिक्शन। कर दिया ग्लोबल प्रेडिक्शन। कहाँ-कहाँ भोगना पड़ेगा? 3 जगह मैंने निकाली हैं। सबसे पहले सोना-चांदी में भोगना पड़ेगा। सोना-चांदी की जितनी मार्केट है, इसमें ज़बरदस्त उतार-चढ़ाव आप देखेंगे। दूसरा, मिडल ईस्ट में भोगना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर की संभावना बन सकती है, या सारे शक्तिशाली देश मिलकर के मिडिल ईस्ट को मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। ये दूसरी संभावना बनेगी। तीसरी संभावना बनेगी, स्टॉक मार्केट एकदम से धड़ाम होगा, शनि की साढ़े साती लगते ही। क्योंकि शनि की साढ़े साती मेष राशि पे लगेगी। मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल से रिलेटेड जो-जो काम है, सारे धराशायी हो जाएँगे। इसमें सेना, डिफेंस फोर्सेज़ आती हैं। इसमें स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ज़मीन से संबंधित सारे काम आते हैं। इसमें सोना-चांदी आता है, और इसमें वॉर्स आते हैं। तो ये ग्लोबल प्रेडिक्शन हो गया। ग्लोबल प्रेडिक्शन तो बैठे-बैठे हो जाता है। किसी का इंडिविजुअल प्रेडिक्शन जब करना हो, तब उसकी कुंडली चाहिए। पलटी। ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छा आया बात करते हैं। धन्यवाद।